जय राम जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मन से आइए चले, हम सब भक्ति की भूमि में चले। भगवान जहाँ गुरु जी के सहारे आ रहे हैं, भक्ति की भूमि में बिना गुरु जी को आगे किए कोई आ नहीं सकता ना। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान को आना पड़ता है। हाँ। मन चल रे मिथिला धाम, सभी अपने अपने मन से कहो। मन चल रे मिथिला धाम, सिया जो के चरणन में। मन चल रे मिथिला धाम, सिया जो के चरणन में। महारानी से सिया जो रानी, मुक्ति जहाँ पे भरती पानी, जहाँ द्वार खड़े चारों धाम, जहाँ द्वार खड़े चारों धाम, सिया जो के चरणन में। मन चल रे मिथिला धाम, सिया जो के चरणन में। मन को भगवती के चरणों में पहुंचा दीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। यहाँ भगवान का मन रमता, यहाँ राम जी को आराम मिलता है। परम रम्य आराम है जो राम सुख दिए। सुख स्वरूप भगवान को सुख मिलता है। आपको नहीं मिलेगा क्या? आपको भी मिलेगा। चलो पहले पावन भूमि को, तिरहुत भूमि को, इस भूमि का नाम है तिरहुत। त्रयाणाम होती, यहाँ त्रिकाल संध्या होती है। 3 बार अग्निहोत्र यहाँ होता है। बड़ी पवित्र भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि संसार में कहीं नहीं। भगवती जहां प्रकट हुई, ऐसी पवित्र भूमि कहीं नहीं। अच्छा, कहेंगे अयोध्या बहुत बढ़िया। बोलो भाई, अयोध्या जी की बहुत बढ़िया। लेकिन अयोध्या भूमि में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन मंथरा भी तो वहीं रहती। बोलिए, मंथरा रहती कि नहीं रहती? एक मंथरा तो है। फलों में नाम संतरा और नारियों में नाम मंथरा। संतरा ऊपर से ठीक ठाक पीला पीला अच्छा दिखाई पड़ता है, नहीं? छिलका उतारो तो अंदर टुकड़े टुकड़े टुकड़े। बोलो, होता है कि नहीं? ऐसे ही अयोध्या में सब संत, एक मंथरा असंत। ये अयोध्या की महिमा एक लाइन में कर दी। लंका की महिमा सारे के सारे असंत, एक विभीषण जी संत। बोले, लेकिन मिथिला में, जनकपुर में, बोले तिरहुत में कोई बता दे कोई असंत है? गोस्वामी जी ने लिख दिया, ओ रे नर नारी। 5 विशेषता बता रहे। ओ रे नर नारी
गुणवंता छह छह। ये छह क्यों है? छह इसलिए है कि राम जी सच्चिदानंद खड़ैश्वर्य संपन्न भगवान, तो जानकी जी संविदानंद खड़ैश्वर्य संपन्न भगवती। एक बार हनुमान जी ने पूछा, मैया जी हमारे भगवान का परिचय मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कौन है, प्रभु कौन है? तो मैया ने कहा, रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। और आप कौन हो? मैया ने कहा, मां विद्धि मूल प्रकृतिम संविदानंदमद्वयम्। मैं भगवान की आदि शक्ति हूँ। वाम भाग शोभते अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। उपजहि जासु अंश गुण खाने अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सौ अवतरिय मोर यह माया। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्य करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की। और राम जी उपजहि जासु अंश से नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ये है भगवान। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं मां विद्धि मूल प्रकृतिम। तो राम जी खड़ैश्वर्य संपन्न भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव खड्नाम भगैतीर्णा। तो यहाँ भी छह होना चाहिए। तो पुर नर नारी सुभग सोचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ कोई असंत नहीं है। आइए मन से उस पावन भूमि में चलें। अति पावन मिथिला धाम धरनी कोटि को है। टीका लगता है माथे पर ना, आप लोग बिंदी लगाते हो माथे पर, तो मस्तक का नाम है अयोध्या और बिंदी का नाम है मिथिला। समझिए, आगे हम विस्तार से बता देंगे।
अभी टीका समझिए। अति पावन मिथिला धाम, धरनी कोटि को है। इस पृथ्वी पर मस्तक का जो स्थान है वो अवध स्थान, और तिलक स्थान ये मिथिला, जहाँ प्रगति श्री जनक नंदिनी, प्रणत जनन हित भव निकंदिनी, परिपूर्ण जन मन काम, धरनी कोटि को है। अति पावन मिथिला धाम, धरनी कोटि को है। ज्ञान भगति को अनुपम संगम, ज्ञान भगति को अनुपम संगम, मंथन होत सतत निगमागम, सब मुनि जन मन में श्राम, धरनी कोटि को है। ये हो गया तिलक। और होती हैं 7 पुरियां। अब यदि मिथिला का टीका न लगता तो अयोध्या का माथा सूना रहता। अयोध्या माने मस्तक, 7 पुरियां है ना। भगवान के 7 अंगों का नाम 7 पुरी है। विष्णु मंदिर में बैठे ना, तो जो चिन्मयस्मिन् महाविष्णु, जो महाविष्णु है उनकी बात कर रहा हूं, उन्हीं का नाम राम। चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरौ, रघुकुले खिलं भ्राते राजते यो महि स्थितौ। तो विष्णोर पादयवंतिका गुणमयी, मध्ये च कांचीपुरी। भगवान के चरण का नाम अवंतिकापुरी है, जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ कन्हैया जी पढ़ने गए थे। और कांचीपुरी ये भगवान की कटी है, कमर है। नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं, मायापुरी पुण्यदा। भगवान की नाभि का नाम द्वारिकापुरी है। भगवान के हृदय का नाम मायापुरी माने हरिद्वार है आपके पास में। ग्रीवामूल मुदाहरंत मथुरा। मथुरा है भगवान की ग्रीवा है, गर्दन है। नासाम च वाराणसी। इसीलिए कोई शास्त्रार्थ करने जाता है तो काशी जाता है। काशी अगर हार गई तो भगवान की नाक कट गई। नासाम च वाराणसी, एतत् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो, अयोध्यापुरी मस्तकम। ये अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। उस मस्तक पर जो तिलक लगा है उसका नाम क्या है? अति पावन मिथिला धाम, धरणी कोटि को है। तो अयोध्यापुरी राम जी के रूप में मिथिला गई। तहीं अवध जहाँ राम निवासु, और यही राम जी को टीका लगा, यही राम जी को तिलक लगा। भगवान के 24 अवतारों में
सभी अवतार श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ माने होता है वर। क्या होता है? वर माने दुल्हा भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है। सभी अवतार श्रेष्ठ हैं, लेकिन किसी अवतार में भगवान वर बने, बोलिए कछुआ बने, मछली बने, सूअर बने, बोलिए जितने अवतार लिए, किसी में विवाह हुआ भगवान का? बोलिए कन्हैया जी ने तो रुक्मिणी हरण से प्रारंभ किया, विधिवत मंडप में चकाचक विवाह, गुरु जी के शब्दों में बने। तो राम जी वर बने, वर बने श्रेष्ठ। राम जी को भी श्रेष्ठ बनने का अवसर जहां मिला, उस स्थान का नाम है मिथिला। बोलिए परम पावन मिथिला धाम की जय। अब आप लोगों का मन मिथिला में पहुंच चुका है? भगवान भी चल के आ रहे, बिना बुलाए आ रहे। आप कथा सुन रहे हैं, तेरी लीला जगत से न्यारी, संवरिया धनुधारी। एक एक लाइन में एक एक लीला। व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन, भय नृपजीर बिहारी, संवरिया धनुधारी। अयोध्या में खूब खेले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्याम गौर बपुधारी, संवरिया धनुधारी। खेलत फिरत अवध गलियन, वहाँ थकित नगर नर नारी, संवरिया धनुधारी। और गुरु जी लेकर के आए तो गुरु जी की यज्ञ की रखवाली की। आप लोग गा रहे थे, रवि शशि शिव विधि इंद्र करत नित, जाकी पहरेदारी, सौहरि बने पहरुआ सेवक, करत यज्ञ रखवारी, संवरिया धनुधारी। और आज आपने श्रवण किया, बिनु पग चल निहार पैदल चली। जिनके हाथ पांव हैं ही नहीं, जो निर्गुण निर्विकार है, सो अज अजन्मा भगवान प्रेम भगति बस। क्या किया उन्होंने? अपाणी पादो जमुनो गृहीत्वा, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, जय मिगा मई वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान, सौ दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। और उन्होंने लीला की, बिनु पद चलई बिनु पग चल निघार पैदल चली, मुनि की तिय को तारी, संवरिया धनुधारी। अवेल्या उद्धार कर लिए, अब आगे बढ़ रहे हैं भगवान। तो बिना निमंत्रण पहुंचे जनकपुर। बोलो, बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र भगवान को बुलाते, आ जाओ आओ भगवान, आते नहीं, यहाँ बिना बुलाए जा रहे। बिनु पग चल निहार पैदल चली, मुनि की तिय को तारी। अब बिना निमंत्रण पहुंचे जनकपुर, डेरा दीने डारी, संवरिया धनुधारी। आगे चले भगवान, चल रहे बेगी विजय नगर निराया, हर से चले मुनि वृंद सहाया। अब तो हरस ही हरस की झड़ी लग जाएगी।
पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, देखी अनूप एक अवराई, सब प्रकार सब भांति सुहाई, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। यहाँ रहने का मन कर रहा है। गुरु जी ने कहा और आपको देख करके लोग भाग भाग करके आ रहे हैं, तो रुक जाएं हम लोग, चलते रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। सब लोग दौड़ पड़े, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूट लागी। अद्भुत है भक्ति का नगर। अपने हृदय को जो भक्ति का नगर बना लेता है, उसके हृदय में आकर के भगवान बस जाते। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान आए जानकी जी के लिए और जानकी जी आई हैं राम जी के लिए। एक बहुत बड़े संत हुए, भगवती का विवाह महोत्सव मनाते हैं। विवाह पंचमी पे चौबीस घंटे कम से कम 60,000 लोग तो रहते ही रहते। सबके भोजन की व्यवस्था होती और 5 से 700 तक संत रहते हैं। और बड़े बड़े संतों में हमारे गुरुदेव भगवान जैसे संत भी पधारते हैं। एक वर्ष तो और जो संत करते हैं महोत्सव, उनका नाम अब तो भगवान की नित्य लीला में लीन हो गए। नित्य लीला लीन भगवत पाद पूज्य चरण श्रीमद नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले। मामा जी जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। मामा जी ने हमसे कहा, उस समय गुरु जी की वो लाल वाली गाड़ी थी, बड़ी वाली, तो कहा गुरु जी कुछ अस्वस्थ थे, पूछ लीजिए आपके गुरु जी हैं, वो अभी आएंगे कि नहीं। तो मैं गया पूछने के लिए, तो गुरु जी ने हमारी अपनी भाषा में कौन लीला चलत हो। हम बोली गुरु जी जनवासे के लीला। कलन बेटवा का ब्याह न जाब हम चलन। गुरु जी आए तो मामा जी ने ये लिखा कि राम जी आए तो जानकी जी के लिए। भगवान के आने का बहुत कारण बताया जाता है, लेकिन मामा जी कहते हैं तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु
तज के साकेत गोलोक बैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए, करके संपन्न मुनिमख अहिल्योद्धरण, जग की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया। करके संपन्न मुनिमख अहिल्योद्धरण, पैदल मिथिला को धाये सिया के लिए। मामा जी ने लिखा। तो हमारे गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय वाचस्पति तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान ने लिखा, राघवानन सुधाकर चकोरी सिया। राम जी आए जानकी जी के लिए, तो जानकी जी भी तो आए राम जी के लिए। राघवानन सुधाकर चकोरी सिया, मर्त्य भू पर जो आई प्रभु के लिए, होके जननी जगत की जनक गेह में, होके जननी जगत की जनक गेह में, जानकी भी कहाई प्रभु के लिए। राघवानन सुधाकर चकोरी सिया, मर्त्य भू पर जो आई प्रभु के लिए। देखिए भगवान भगवती के लिए, भगवती भगवान के लिए, ये प्रिया प्रियतम दोनों मिलकर के हमारे लिए लीला कर रहे हैं। ये बात हम आगे कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्यों लीला कर रहे हैं? हमारे लिए। ये प्रसंग आगे आ रहा। राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, तो जानकी जी का भी जन्म यज्ञ से हुआ। देखिए जनकपुर की, अब राम जी आए गए हैं तो जनकपुर की विशेषता बता देता हूँ थोड़ी। ये ज्ञानियों का नगर है। यहाँ सब के सब विदेह कहे जाते हैं। विदेह माने बिना देह वाले, देहाध्यास से ऊपर उठे हुए। सुखदेव जी यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। सब के सब जनक जी कहलाते हैं, परम ज्ञानी। लेकिन यदि ज्ञान में भक्ति नहीं हो तो ज्ञान की पूर्णता नहीं है। ज्ञान में भक्ति की आवश्यकता है। आपने कथा सुनी हुई, जनकपुर में अकाल पड़ा। आपने कथा सुनी है ना? जनकपुर अकाल क्यों पड़ा? ऐसी दिव्य भूमि में बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। कारण को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हो रही, कैसे चकाचक वर्षा हो? तो कहा कि यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ का संकल्प लीजिए। जैसे किसी शुभ कर्म का संकल्प होता है, यज्ञ का संकल्प लीजिए, और उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। राजा ने कहा परिश्रम करेंगे। आपको हल चलाना पड़ेगा, चलाएंगे। हल बैल खींचता है, आपको बैल बनना पड़ेगा। गुरुजी हलवा बनेंगे, करेंगे। सोमलता बोने के लिए यज्ञ की भूमि का कर्षण प्रारंभ हुआ। सोने का हल बना। सोने के जुआठ, सोने के हथ परिहत,
ये वही की भाषा में है। भगवती जानकी जी जहां प्रकट हो रही, हमारे गुरुदेव भगवान प्रतिवर्ष पुनौरा धाम वहां जाकर के जानकी नवमी पे माधव मास में वैशाख शुक्ल नवमी पर प्रवचन करते हैं प्रतिवर्ष। मामा जी के ही शब्दों में कह रहा हूं, जानकी जी को अपनी बहन मानते, वो कह रहे हैं सोने के जुआट, जुआट कहते हैं जिसमें बैल के कंधे पर जो लगा, सोने के हाथ परिहत सोने के लागल हरी से कन्हैया पलले हर जनक सुने नारानी सदानंद भैले हर वही अहिल्या माता जिनका उद्धार हुआ है, उन्हीं के पुत्र सदानंद जी यहाँ के पुरोहित थक गए, हल चला रहे, चलत चलत हल धरती में अटकल, एक जगह हल्का फल रुक गया, अब नाही खिंचले खिंचाए, हारल बल था कल पुरुषारथ, राजा जी बिनवै जगदीश है। जब व्यक्ति थक जाता है तब भगवान का स्मरण करता है। गुरु जी कह रहे हैं, सदानंद जी कह रहे हैं, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। इतने में जोर का शब्द हुआ, धरती विदीर्ण हो गई और जोर का शब्द हुआ, वहां एक सिंहासन प्रकट हुआ, सिंहासन। उस दिव्य सिंहासन पर, छोटा सिंहासन नहीं, विशाल सिंहासन, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था की भगवती जानकी जी 8 सखियों के साथ प्रकट हुई। चकाचक बरसात होने लगी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी नदियों के रूप में प्रवाहित हो गई। सुनिए, 3 नदियां बहती, भगवती दुर्गा जी दूधमती बन करके प्रकट हुई, दूध की नदी। कमला, स्वयं भगवती लक्ष्मी जी कमला नदी बन करके प्रकट हुई और विमला बन करके सरस्वती जी प्रकट हुई। अपार बरसात हुई, 8 सखियों के साथ भगवती प्रकट हुई। राम जी 11 वर्ष 4 महीने 26 दिन अयोध्या में रह करके चले। 6 वर्ष बाद भगवती जानकी जी का जन्म हुआ। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है। ये सखियां, जैसे जानकी जी 16 वर्ष की हैं, ऐसे सखियां भी हैं। चारुशिला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, बरारोहा, पद्मगंधा, सुलोचना और सुभगा, ये सखियां भगवती की सेवा कर रही। भगवती छोटी सी कुमारी वैसे ही बनी जैसे राम जी छोटे से बने। जब कौशल्या जी ने कहा था ना,
छोटे बन जाइए कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। तब छोटे से बालक बनकर के रोने लगे। ऐसे ही भगवती जानकी जी ने जनक सुनयना की प्रार्थना पर भगवती छोटी सी कन्या बन गई। भाई प्रकट कुमारी भूमि विदारी भगवती जी धीरे धीरे आज 6 वर्ष की हो गई। एक दिन जानकी जी ने देखा धनुष जहां रखा हुआ है वहां सफाई अच्छी नहीं, बहुत भारी वस्तु रखी हो जिसे कोई हिला ना पावे, तो नित्य पूजन हो, गंध है, अक्षत है, पुष्प है, धूप है, दीप है ना, तो दुर्वादल है, तो कुछ न कुछ तो रह जाता है। तो मैया जानकी जी ने जब देखा, भगवती ने देखा, तो किसी से नहीं कहा साफ करो यहाँ कैसे गंदा पड़ा ना। भगवती का आचरण देखो। मैया ने धनुष को बाएं हाथ से उठाया, वहां सफाई कर दी, फिर गोबर ला करके लीप भी दिया वहां। आगे चल करके भी राजपट्टा विमयसी हो गई, रामराज्य हो गया, तो भी लिखा है रामायण में, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज गृह कर परिचर्या करई। बोलिए रामचंद्र यशो अनुसरई। आज की तरह होटलबाजी थोड़ी। क्या है आचरण सिखाया भगवत। इस बात का जनक जी को जब पता लगा तो जनक जी को पुरानी बात याद है। ये पूर्वजों का धनुष है। जो भी यहां रहता है उसे जनक नाम मिलता है। जैसे इंद्रपद नाम है, उस समय निमि जनक थे। एक बार शिव जी से मिलने गए तो शिव जी ने जनक जी को धनुष दे दिया, ले जाओ। तो जनक जी ने कहा धनुष में लेके क्या करूं। यहाँ जो लोग होते हैं उनकी विशेषता है, वो हर समस्या का समाधान ज्ञान से करते हैं। इस समय युग के महापुरुषों में जनक जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, परशुराम जी भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं त्रेता युग में। तो किसी भी समस्या का समाधान ज्ञान से जनक जी चाहते हैं, और कोई समस्या हो तो उसका समाधान फरसे से परशुराम जी चाहते हैं। अपनी अपनी शैली। जनक जी ने कहा धनुष हमारे किस काम आएगा। तो शिव जी ने कहा आपके बड़े काम का है इसीलिए दे रहा हूं, ले जाओ। आपके काम आएगा। एक दिन आपके यहां आदि शक्ति प्रकट होगी। सुन लीजिए, गुप्त नवरात्रि है, मंगलवार है, भगवती सर्वमंगला है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इनकी पूजा तो सर्वत्र होती है। जानकी जी ने भी की है, रुक्मिणी मैया ने भी की है। शक्ति की आराधना तो करनी ही पड़ेगी। भगवती सर्वमंगला। कहा जनक जी एक दिन आपके कुल में आदि शक्ति प्रकट होंगी।
तो जब शक्ति कन्या बन करके आएंगे तो आपका दायित्व होगा शक्ति शक्तिमान को समर्पित कर दी जाए, तो शक्ति की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी। लेकिन शक्तिमान को पहचानोगे कैसे? ये धनुष काम आएगा आपके, जिससे धनुष टूट जाए उसे शक्तिमान मान लेना। इसलिए जनक जी का प्रण है कि जो धनुष को तोड़ेगा वो जानकी जी से नाता जोड़ेगा। ये जनक जी का प्रण है। और आज जनक जी को पता लगा कि जानकी जी ने धनुष को उठाया, तो जनक जी आए और पूछा ये धनुष किसने उठाया? तो कोई कुछ न बोले। जानकी मैया आई, कहा पिताजी ये धनुष हमने उठाया। बेटी यहाँ सफाई किसने की? हमने की। तुमने गोबर से लिपा? कहा हमने लिपा। कैसे उठाया? तो ऐसे उठा के बता दिया। छठये बरस कैसिया धनुषा उठवले बोले बाबा हो, सिया भैले सयान बोले बाबा हो, सिया भैले सयान। ये धनुष यज्ञ एक दिन का नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां लिखा 1 वर्ष का यज्ञ, 1 वर्ष का। बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई हिला नहीं पाता। और जब राम जी आए हैं वहां स्वयंवर का जो अनुष्ठान, इस स्वयंवर का अनुष्ठान बड़ा लंबा चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है। आज इस यज्ञ का समाचार सुनकर के हर्षित होकर के भगवान चले आए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षे चले मुनिवर के साथ। और भगवान जब अमराई में ठहर गए गुरु जी के साथ, सभी मुनिवृंद के साथ, भगवान अमराई को, वाटिका को देखने के लिए गुरु जी की आज्ञा लेकर के चले। और जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। ब्राह्मणों को लेकर, वैदिक विद्वानों को लेकर के, ऋषियों को लेकर के राजा जनक जी मिलने के लिए आए। इसी समय भगवान अमराई देख करके आ गए। और जो ही भगवान आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अब जब देखा है जनक जी ने, तो राम जी को देखे तो देखते ही रह गए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह सेखी। विदेह, जनक जी कैसे थे? विदेह, बिना देह वाले, देहाध्यास से, शरीर धर्म से ऊपर उठे हुए आत्म धर्म वाले। और जब
आत्मधर्म में रमण करने वाला आत्मा राम जब परमात्मा को देख ले तो क्या हाल होगा? देखते और फिर जब तंद्रा टूटी है पूछने लगे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, के नृप कुल पालक, नृप कुल तिलक। ये कहना चाहिए नृपकुल तिलक, ये कहना चाहिए मुनिकुल पालक, लेकिन उल्टा बोल गए, उल्टा बोल गए। मुनिकुल तिलक कह दिया, मुनिकुल पालक कहना चाहिए, है ना? नृपकुल तिलक कहना चाहिए तो नृपकुल पालक कह दिया। जैसे हनुमान जी जब लंका से आए तो भगवान ने पूछ लिया, कहु कपि रावण पालित लंका, के वेद दयो दुर्गति बंका। तो हनुमान जी ने भी ऐसे ही अटपटा उत्तर दिया, उल्टा सीधा उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र पार किया, जला दिया लंका, निश्चर गण बध राक्षसों का वध किया और विपिन उजारा, वाटिका को उजाड़ दिया। भगवान ने कहा, हमको समाचार तो कुछ और मिला क्या, कि पहले समुद्र पार करने के बाद वाटिका उजाड़ने वाला काम हुआ, राक्षसों को मारने वाला काम हुआ, अब बाद में लंका जाने वाला काम हुआ। अब आप कह रहे हो पहले लंका जा रहा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने पूछा ये सब कैसे किया, कहविद दयो दुर्गति बंका, आपने पूछा ही वही है। तो हमने जब सीधे सीधे कहा नहीं है, जिसको सीधे सीधे कहने नहीं आता उसको सब करने कैसे आएगा? जिसको सीधे सीधे कहने नहीं आ रहा उसको करने कैसे आएगा? आपने जैसे पूछा हमने उसे बता दिया, तो फिर ये हुआ कैसे? कहा आपने पूछा, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, केविद देव दुर्गति बंका, हमने यहीं से प्रारंभ कर दिया। जैसे आपने पूछा वैसे हमने बताया। तो जैसे जैसे किया वैसे क्यों नहीं बता पाए? तो कहा जिसको बताने नहीं आता उसको करने कैसे आएगा? फिर हुआ कैसे? कहा आपकी कृपा से हो गया, आपके प्रताप से हो गया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोरी प्रभुताई। ऐसे ही बोलने में भाव विभोर हो करके जनक जी अटपटा बोल गए। तो गुरु जी ने पूछ लिया, ये दो बातें हैं, जो नृपकुल तिलक होगा वो मुनिकुल पालक नहीं हो सकता, जो मुनिकुल पालक होगा वो नृपकुल तिलक नहीं हो सकता। और बोलने में भी अटपटापन है। तो जनक जी ने कहा यही तो पूछना चाहता हूं, दो विरुद्ध धर्म एक साथ संसार में हो ही नहीं सकते। या तो कोई कोमल होगा या तो कठोर होगा, दोनों तो नहीं हो सकता ना। या तो बड़ा होगा, ब्रह्म होगा, विराट होगा, विराट होगा तभी तो उसमें सब समाये होंगे, और छोटा होगा तब तो मच्छर जैसे प्राणी में भी भगवान रह सकते हैं।
तो सबसे बड़े भी हैं, सबसे छोटे भी हैं, सबसे कोमल भी हैं, सबसे कठोर भी हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। ये ईश्वर की परिभाषा है। जनक जी कह रहे हैं अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धर के सैयावा। वो ब्रह्म निर्गुण सगुण हो गया। ऐसा क्यों कहते हो? विश्वामित्र जी पूछ रहे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। मेरा मन तो विरागी है, इनको देख करके अनुरागी हो रहा। मेरा मन सहज विरागी, इनको देख करके अनुरागी हो रहा है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे मैं इनको देख रहा हूं। ये नहीं बिलोकत, अब तो कहने लगे तो फिर कहने लगे अति अनुरागा। मेरा मन विरागा से अनुरागा बन गया। बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। तो सच सच बताइए ये है कौन? कौन? गुरु जी ने कहा इनको जानने में हमको तो कुछ देर लगी थी, जनक जी को तो बिल्कुल देर नहीं लगी। नहीं, गुरु जी तो जान करके गए थे प्रभु अवतरो हरणमय भारा, लेकिन भूल गए पिताजी बन गए तुम मन पिता नहीं को। और जब ताड़का सामने आ गए तब समझ में आ नहीं नहीं ये भगवान। आगे इनको किया और लिखा तब ऋषि, तब शब्द का प्रयोग, तब ऋषि निज नाथ जिये चीनी, विद्या निधि का विद्या देनी, सब कुछ दे दिया, कंप्लीट सरेंडर कर दिया। और आपने तो देखते देखते ऐसे कर दिया। धन्य हो जनक जी, धन्य हो। विश्वामित्र जी कह रहे कह मोने बिहासे कहे पानी का, बचन तुम्हारे न होई अली का। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। ये तो राम है, सब में रमण करने वाले। तब राम जी ने सोचा इधर गुरु जी और इधर ससुर जी हमारे, ये दोनों ब्रह्म का परिचय कर रहे। अब आगे हमको मधुर लीला करनी है, मंगलमय लीला करनी है। कौन सी लीला? सिया जो बने दुल्हन दुल्हा बने हैं शेरा, सिया जो बने दुल्हन दुल्हा बने हैं शेरा। बड़ी मधुर लीला करनी है। ये परिचय परम ब्रह्म परमात्मा का हो रहा है। भगवान ने महामाया से कहा माया देवी इन दोनों ज्ञानियों की बुद्धि पर पर्दा डालो। तो भगवान ले अरे भैया विवाह हुए 4, आपके अंतःकरण हैं 4,
एक ही सीताराम जी के विवाह 4 हैं, जयमाल तीसरे नंबर पे आता है। मान बुद्धि चित्त का समर्पण, यह है जयमाल। पहले स्वयंवर विवाह, कन्या स्वयं वृणुते वरम, कन्या वर का वरण करती है। जानकी जी राम जी का वरण करेंगी, फुलवारी की कथा। प्रतिज्ञा विवाह, तब धनुष टूटेगा, ये बुद्धि का समर्पण, मन के समर्पण के बाद बुद्धि का समर्पण। तब तीसरे नंबर पे जयमाल आएगा, चित्त का समर्पण। और चौथे नंबर पर अहंकार का समर्पण है, मंडप वाला विवाह। तो अब हमको भी मस्ती आ गई है तो हमको कहने दीजिए। हाँ नहीं अच्छा, अब हम लोग जब अपने से जब प्रारंभ करते हैं यहाँ से वहां तक करना है तो उछल कूद के चले जाते हैं। अब भैया ने हमारे कह दिया कि नहीं मस्ती में कहिए, तो हम तो देख तो हम कर रहे हैं, देखिए। तो अब हमको आगे मत, थोड़ी देर यहाँ रुक जाएंगे। भगवान भी रुक गए, भगवान का मन भी रम गया है ना। आगे राक्षसों को जल्दी जल्दी मार देंगे, क्या दिक्कत। ये मधुर लीला थोड़ा सा नहीं, इच्छा हो रही कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए परिचय चल रहा। तो भगवान की माया का नाम है मुस्कान। माया हास बाहु दिग्पाला, भगवान मुस्कुरा देना तो दृश्य बदल जाता, कुछ का कुछ दिखाई देने लगता। अच्छे अच्छे भगवान की माया ही है जो सबको नचा रही है। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। या को कोई पार न पावे, यो सबको नाच नचावे। या को कोई पार न पावे, यो सबको नाच नचावे। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। तो भगवान के मुस्कान का नाम माया है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। अरे छोड़िए सबको, शिव विरंची को मोहई। इस माया के चक्कर में एक बार नहीं, बार बार सिद्धेश्वर भगवान पड़े जिनको जल चढ़ाते। एक बार नहीं, बार बार। शिव विरंची को मोहई, को है बपुरान। अब ये देखो जनक जी बड़े ज्ञानी, जिन्होंने जान लिया कि परम ब्रह्म परमात्मा। अब गुरु जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक कर रहे हैं लोग। ए प्रिय सब जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनिबानी। मुस्कुरा दिया भगवान ने, सबका ज्ञान छू मंतर हो गया। अब गुरु जी कह रहे हैं अरे जनक जी क्या भी सुनो सुनो। कौशलपति जिससे पूछ रहे हैं उन्होंने देखो सब बदल दिया, सब खेल खत्म। कौशलपति
दशरथ के जाए, ममहित लाग नरेश पठाए। हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये आए हैं, ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। अब सब किया कराया 10। अब ये देखिए मधुर भाव गुरु जी में भी जागृत हो गया, जनक जी में भी जागृत हो गया। तो इनके योग्य स्थान कौन सा होगा? अभी बगीचे में थोड़ी रहेंगे। जनक जी ने कहा गुरुदेव अपने से आप यहाँ रुक गए, लेकिन अब मैं आपको स्थान दे रहा हूं। तो भगवान कहाँ ठहरेंगे? भगवान जब भी विराजमान होंगे तो भक्ति के भवन में विराजमान होंगे। अभी तो भगवान भवन में पहुंचे ही नहीं और सुशील भैया कह रहे जयमाल करवा दो। अब देखो भगवान कहाँ ठहरेंगे? भक्ति के भवन में। भक्ति कौन है? भगवती जानकी जी। जानकी जी के भवन का नाम क्या है? सुंदर भवन, सुंदर सदन। जानकी घर का नाम लिखा जाता है ना कुछ न कुछ। तो जनकपुर में एक सदन है, भवन है, जिसका नाम है सुंदर सदन। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन। जो शिव जी का निवास स्थान है जानकी जी का, उसका नाम क्या है? सुंदर सदन। शोभा किम कही जाती। जनक जी ने जानकी जी से खाली करवाया, हे बेटी आप भक्ति हो, और भक्ति के भवन में ही भगवान रह सकते। अब हमारे यहाँ भगवान आए, ये भवन खाली करो। जानकी जी ने खाली किया। जानकी जी ने कहा मैं कहाँ रहूंगी? तो जनक जी ने कहा बेटी तुम मेरे भवन में रहो। तो जानकी जी भक्ति देवी हमारे भवन में आ जाए और भगवान भक्ति के भवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये कथा। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति, से निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। वो सुंदर सदन लिया। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन वाला। अब भगवान सुंदर सदन में विराजमान हो गए। भगवान सुंदर सदन में विराजमान हो गए गुरुदेव के साथ। इसीलिए तो ये जो प्रश्न होता है कि जनाना बाग में राम जी क्यों गए, तो जानकी जी के महल में जब रुके हैं तो गुरु जी की पूजा के लिए तो वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी? वहीं जाएंगे। और जानकी जी फिर क्यों गई? तो कहा कन्या गौरी का पूजन करने तो जाती जाती है। सब कुछ बदल दिया गया। जो मंदिर की अचल प्रतिष्ठा है वो थोड़ी बदलेगी, वो तो पूजन करने जाना ही पड़ेगा। आज भगवान यहाँ विराजमान हो गए। प्रभु फिर नगर दर्शन को गुरु जी की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। पहले भगवान को देखने के लिए सब लोग दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी,
लूटन लागी, रंक निधि लूटन लागी। भगवान धन है, भगवान मुनिजनों के धन है। मुनिजन धन सर्वस सेव प्राण। गुरु जी ने जो समझाया था दशरथ जी को, उसमें ये भी बात कही थी कि देखिए, जानकी जी के धन है राम जी। जैसे आप अपना धन लाकर में रखते हो कि नहीं रखते? वाल्मीकि जी ने लिखा, रामं रत्नमहं वंदे। राम जी रत्न है। चित्रकूटपतिम हरिम। रत्न कहाँ रहता है? भवन में। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। तो ये रत्न है राम जी, मुनिजनों के धन है। ये कौशल्या रूपी सीपी से प्रकट हुए, इसलिए आपके यहाँ है। कौशल्या सूक्ति संभूतम जानकी कंठ भूषणम। जानकी जी के कंठ के आभूषण ही राम जी, यही परम धन है। इनको लूटने के लिए सब लोग दौड़ पड़े, भक्ति की भूमि वाले। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी। सब दौड़ पड़े। हाँ, आज मंगलवार है, इसलिए हनुमान चालीसा भी पढ़ना। अब प्रसंग लगा ही देता हूँ। इस घड़ी में तो 4-5 हो गया, उसमें 5 कम। हाँ, ठीक ठीक, चलिए। तो ध्यान से सुनिए, मैं प्रसंग लगा रहा हूँ। भाग करके जो दर्शन कर लिए बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग के दर्शन नहीं कर सकते। कौन? जो बड़े बूढ़े हैं, दौड़ पड़ेंगे। क्रिकेट खेलने वाले जैसे दौड़ करके कैच करते, बुढ़वा और बुढ़िया ऐसे दौड़ जाए तो फ्रैक्चर हो जाए। बोलो, नहीं दौड़ सकते ना। तो दौड़ करके जो दर्शन कर लिए। और जो नहीं दौड़ पाते हैं, घर में ही रहते हैं, जो बूढ़े हैं, बुढ़िया माई हैं, और नई नवेली दुल्हन है, वो भी बेचारी मर्यादा में है। ज्योति भवन झरोखन लागी, झरोखे से ही देख सकती हैं। तो भगवान ने कहा, जो आ करके दर्शन कर लिए, जो अपने घरों में पड़े हैं, हम उनको दर्शन देने के लिए जाएंगे। हमारे गुरु जी गा रहे हैं, आप लोग भी गाओ। राम जी पहुनवाइले। अब ये भोजपुरी भाषा में सुन ही लो तो अच्छा है, गाने में तो बिगड़ जाए। सुन लो, गुरु जी के शब्द हैं, राम जी पहुनवाइले मिथिला नगरिया है। मिथिला नगरिया है, सखी मिथिला नगरिया है। राम जी पहुनवाइले मिथिला नगरिया है। चलु चलु दे
यही फल है। जनक नाम तो यहां सार्थक था, लेकिन जानकी जी की माता जी का नाम सुनैना, ये नाम निरर्थक हो गया था। जब रूप का दर्शन ही नहीं है, रूप को मिथ्या मानते हैं, तो सुंदर नेत्र वाली क्या करेगी? बोलिए। नागा बाबा के गांव में धोबी किसके कपड़े धोएगा? बिना देह वालों के नगर में आंख वालों का क्या काम है? लेकिन राम जी ने आकर के नेत्रों को धन्य कर दिया। चलो चलो देख ले हो, लोचन फले हो। नेत्रों के फल है भगवान। भागवत जी में लिखा, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। लोचन कफल रूप सुधा भरी ले हो, लोचन गगरिया है, राम जी पहुन माइले, मिथिला नगरिया है। लोचना भी राम राम, सुषमा निहारी बारी, बिके बिन मोल सब जनक पुर गुजरिया है, राम जी पहुनवाए मिथिला नगरिया है। लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लोचना विराम राम जी का दर्शन करके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। मन की आंखों से आप भी देखिए, कल भगवान नगर दर्शन करेंगे। कल पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान शक्ति और शक्तिमान के मिलन की मंगल में कथा होगी। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। श्री राम